आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में जुमे के बवाल पर मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की ज़मानत अर्जी पर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। ये वही मामला है जिसमें मुख्य आरोपी बनाए जाने के बाद से मौलाना फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जेल में बंद है। साथ में आईएमसी के तमाम बड़े पदाधिकारी भी सलाखों के अंदर ही हैं। जमानत के लिए ज्यादातर मामले अब हाई कोर्ट गए हुए हैं। तीसरी मंजिल से नीचे फेंक कर हत्या करने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने पूर्व पार्षद के छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। यह हत्या जायदाद के विवाद में हुई है। बीडीए की टीम ने अचानक बड़े होटलों में पहुंचकर चेकिंग की है। एसएसपी ने एसपी उत्तरी सीओ बहेड़ी समेत 5 थानों के प्रभारियों को अच्छे काम का इनाम दिया है। हाईवे पर फायरिंग करके खलबली मचा देने वालों में से 3 पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। सुबह के वक्त बड़े चेकिंग अभियान में बिजली चोरी पकड़कर 52 पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। विश्व पर्यावरण दिवस पर सरकारी जमीन के साथ मस्जिदों तक में पौधे लगाए गए हैं। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की जमानत पर हाई कोर्ट से आया फैसला। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की बरेली के बवाल से जुड़े मामले में हाई कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो गई है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत की मुखालफत करते हुए कोर्ट में कहा गया था कि 26 सितंबर 2025 को बरेली में जुमे की नमाज के बाद हिंसा सुनियोजित थी। शहर में कई स्थानों पर आगजनी, फायरिंग और पुलिस पर हमले किए गए। हिंसा के पीछे तौक़ीर रज़ा खान की मुख्य भूमिका थी। तब 10 मामलों में रिपोर्ट दर्ज की गई। सभी में मौलाना तौक़ीर रज़ा नामजद हैं। पुलिस ने हिंसा का मास्टरमाइंड बताया है। बचाव पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि मौलाना तौक़ीर रज़ा खान को राजनीतिक दबाव में फंसाया गया है। आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है। मामले की जांच पूरी हो चुकी है, ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज यानी जुमे को बेल खारिज कर दी गई है। होटल पंचम मैन्योर डी ग्रांड में देखे बचाव के इंतजाम। बीडीए की टीम ने आज स्टेशन रोड पर होटल पंचम मैन्योर, द पार्क और होटल डी ग्रांड वगैरह का निरीक्षण किया। नीचे से ऊपर जाकर इंतजाम देखे, जायजा लिया कि अगर कोई हादसा होता है तो गेस्ट के बचाव को तमाम इंतजाम दुरुस्त हैं या नहीं। फायर सेफ्टी मानकों, आपातकालीन निकास मार्ग, अग्निशमन उपकरणों की मौजूदगी, उनकी कार्यशीलता का परीक्षण किया गया। निरीक्षण में जिन होटलों में अग्नि सुरक्षा संबंधी कमियां पाई गई उन्हें प्रभावी कदम फौरन उठाने के लिए कह दिया गया है। बीडीए के अफसरों ने निरीक्षण के दौरान ये भी कहा कि जन सुरक्षा से जुड़े मानकों की अनदेखी किसी भी सूरत में कबूल नहीं की जाएगी। दोबारा से चेकिंग होगी। अगर बताई गई कमियां दूर नहीं की गई तो कार्रवाई तय है। होटल संचालकों एवं भवन स्वामियों से अपील की गई है कि वे अग्निशमन सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करें। अपने प्रतिष्ठानों में उपलब्ध सुरक्षा उपकरणों का नियमित परीक्षण कराते रहें, जिससे किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति से बचा जा सके। दरअसल ये सारी प्रैक्टिस दिल्ली के होटल में देश को हिला देने वाले हादसे के बाद की जा रही है। दूसरी तरफ मुख्य अग्निशमन अधिकारी मनोज शर्मा के नेतृत्व में अग्निशमन अधिकारी संजीव कुमार ने होटल चेयर रॉयल, होटल कासा डिवाइन, पीलीभीत बाईपास रोड, दिव्य होटल, बनखंडीनाथ मंदिर रोड, होटल क्लार्क इन, नवादा जोगियान को चेक किया। यहां मार्क ड्रिल भी कराया गया। पूर्व पार्षद को तीसरी मंजिल से फेंकते में एक गिरफ्तार। किला पुलिस ने गुजरे दिन के बेहद चर्चित मामले में छोटे भाई विष्णु गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ बड़े भाई पूर्व पार्षद सूर्य प्रकाश गुप्ता को तीसरी मंजिल से धक्का देकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज है। ये वही मामला है जिसके सामने आने के बाद खलबली मच गई थी। पुलिस गढ़ी चौकी के मोहल्ला मुरापुरा से विनायक हॉस्पिटल तक दौड़ पड़ी थी। इस सनसनीखेज वारदात के पीछे वजह घर को लेकर बंटवारे का विवाद सामने आया था। सूर्य प्रकाश गुप्ता के बेटे ने हमसे पोस्टमार्टम हाउस पर बात करते हुए कहा था कि उनके पिता को तीसरी मंजिल से नीचे धक्का देकर विष्णु गुप्ता, उनके 2 बेटों पार्षद चंद्र प्रकाश गुप्ता इत्यादि ने मारा है। सूर्य प्रकाश गुप्ता पूर्व सभासद जी, उनके बड़े भाई चंद्र प्रकाश गुप्ता जी, गली चौकी के इस बार के 14 सभासद जी, हमारा चाचा, तीसरे भैया हमारे पिताजी के विष्णु गुप्ता, इन लोगों ने अपनी बदमाशी और रंगदारी में आज सुबह बेफालतू में आके घर के बाहर आके विवाद करे और ऑन रिकॉर्डिंग घर पे दूसरे फ्लोर पे हथौड़े तमंचे लेके आए और तीसरे फ्लोर से उनको फेंक दिया, पीछे मार। तीसरे फ्लोर से मेरे पिताजी से गिरे, मैं नीचे उनको उठा के हॉस्पिटल तक लाया, तब तक वो बच नहीं पाए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 10 अज्ञात को भी आरोपी बनाया है। इनमें से किला पुलिस ने विष्णु गुप्ता को रामपुर रोड के शिया कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी अचल कुमार ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है।
हाईवे पर फायरिंग कर सनसनी फैलाने वाले पकड़े। भोजीपुरा पुलिस ने नैनीताल हाईवे पर रात में प्राइवेट बस पर फायरिंग के मामले में दोनों ओर से 15 नामजद और 18 अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। एक पक्ष के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से मिली थार गाड़ी को भी सीज कर दिया है। शाहजहांपुर थाना सदर बाजार की रामनगर कॉलोनी के रहने वाले वीरेंद्र सिंह ने रिपोर्ट में कहा वो ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं। मंगलवार रात उनकी बस को लेकर चालक आलिम और हेल्पर आकाश शाहजहांपुर से मेरठ जा रहे थे। मिलक में उनकी बस को पीछे से दूसरी बस ने टक्कर मार दी। इसके बाद फतेहगंज पश्चिमी टोल पिलादा पार करने के बाद कार सवारों ने बस रोकी और फायरिंग कर दी। पुलिस ने शाहजहांपुर के निगोई निवासी मोनू सिंह, अमरीश, मनोज यादव, सूरज, महेश, तौफीक, मुजीब और 8 अज्ञात पर मुकदमा लिख लिया था। दूसरी FIR शाहजहांपुर के थाना निगोई के गांव राघवपुर के राघवेंद्र सिंह ने दर्ज कराई है। उनके भाई मोनू ने निगोई से दिल्ली के लिए निधि बस सेवा शुरू की है। 2 जून को बस का पहला फेरा था। वीरेंद्र सिंह ने उनके भाई को कॉल करके धमकी दी कि दिल्ली रोड पर बस न चलाए, अगर बस चलाई तो 2 लाख की रंगदारी देनी होगी। भोजीपुरा ओवरब्रिज के पास उनकी बस पर वीरेंद्र समेत अन्य ने फायरिंग कर दी। वीरेंद्र सिंह, पिंटू तिवारी, विशाल यादव, पिंटू यादव, पंकज, बॉबी, कामरान, बाबर चौधरी और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने विशाल यादव, आकाश राठौर, गोल्डी उर्फ वीरेंद्र पाल को गिरफ्तार कर लिया है। SP उत्तरी CO बहेड़ी और कई थानों को इनाम। SSP अनुराग आर्य ने मासिक मूल्यांकन प्रणाली के तहत अच्छे काम करने वालों को इनाम दिया है। SP उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र, CO बहेड़ी अरुण कुमार सिंह के साथ थाना प्रभारी बहेड़ी, शीजगढ़, बाड़ादरी, देवरनिया और थाना शाही की प्रभारी को SSP ने अपने हाथों से सम्मानित किया। ये मासिक मूल्यांकन सभी 29 थानों, 9 सर्किल, तीनों पुलिस क्षेत्रों, नगर, उत्तरी, दक्षिणी के स्तर पर किया गया। उसके बाद रैंकिंग तय की गई। 1 क्षेत्र, 1 सर्किल और 5 थानों को चुनकर प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी सौंपी। SSP ने इन सभी की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य में भी इस सोच और कर्मठता के साथ काम करते रहें। मूल्यांकन प्रणाली का मकसद कार्य प्रणाली में निरंतर सुधार, आम जन का पुलिस पर विश्वास और सुदृढ़ करना है। लॉकडाउन में शादी, अब मांगने लगे थे दहेज। थाना कैंट के भवापुर की रहने वाली खुर्शीदा ने अपनी बेटी रवीना 26 साल का निकाह इकरार के साथ किया था। तब लॉकडाउन चल रहा था, सादगी के साथ शादी हुई थी। लेकिन खुर्शीदा का कहना है कि अब आकर उनकी बेटी को ससुराल में ताने दिए जा रहे थे, दहेज के लिए तंग किया जाने लगा। उसके शौहर ने दहेज में दी गई बाइक और दूसरा सामान जला दिया। इकरार रवीना से मारपीट करता और उस पर मायके से पैसा लाने के लिए दबाव बनाता था। खुर्शीदा का कहना है कि अब आकर उनकी बेटी की जान ले ली गई। घर में लाश मिलने के बाद पुलिस ने तमाम इल्जामों के मद्देनजर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खुर्शीदा। कहाँ रहती हो आप? हुआ पर थाना कौन सा लगता है? सदर कैंट। अच्छा, क्या हुआ था बेटी के लिए, पूरी बात बताइए। अब बेटी का अभी तो मेरे सामने बात नहीं हुई थी, मगर पहले 2-4 बार बहुत मारा। अच्छा। हाँ, अब तो मैं ये थे ही नहीं यहाँ पर। आज सुबह क्या जानकारी मिली थी आपको? सुबह लड़की के ससुर ने फोन, मेरी लड़की जो मारी उसके ससुर ने फोन करा कि तुम्हारी लड़की ने। तो बेटी को परेशान वगैरह भी करते थे पहले? परेशान, दारू पी के मारता था। कौन मारते थे? इकरार। कब शादी करी थी बेटी की? शादी करी थी लॉकडाउन जैसे लगने के, लॉकडाउन की पता नहीं थी, तारीख लग गई थी। 22 तारीख में लॉकडाउन लगा था, 25 तारीख छठी हुई थी हमारी। मेरा सब कुछ तैयार हो गया, सबको, सबने उसमें शादी करी, मगर इन लोगों ने शादी नहीं करी। हम गरीब, मेरे 6 लड़की थी, मगर इनने शादी नहीं करी। बोले मैं शादी नहीं। इनने 3 महीने बाद फिर शादी करी, जब लॉकडाउन हल्का हो गया, पूरा अपना खर्चा ले गया तब। और एक बार पहले भी पता नहीं कमरा में आग लगी हुई है, गाड़ी भी गाड़ी उड़ी सब जला दी दहेज वाली, जो मैंने दहेज में दी थी। इन लोगों ने मारा, जब लड़की अपने आप इतना मारा, जब नहीं मरी तो आज कैसे मर गई अपने आप से। पैसों की भी डिमांड करते थे? पैसों को भी करते थे। कितने बच्चे हैं बेटी के? 2। DM ने पूछा इन्हें मुआवजा क्यों नहीं दिलाया। कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान DM अविनाश सिंह के पास कुंडरिया इखलासपुर की शीतल अपने पति विपिन के साथ पहुंची। उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए डॉक्टरों को दोनों हाथ काटने पड़े थे। तब जबकि विपिन लाइन पर काम कर रहे थे और बिजली चालू हो गई। वो ग्राम चूल्हा में ट्यूबवेल की लाइन ठीक कर रहे थे। DM ने उनकी हालत देखने के बाद चीफ इंजीनियर से पूछा कि मुआवजा क्यों नहीं दिलाया गया। निर्देश दिए कि फ़ौरन राहत का इंतजाम कराइए। शीतल की बात सुनने के बाद संविदा पर नौकरी के लिए आश्वस्त किया है। शीतल। कहाँ रहती हो? कुडरिया इखलासपुर, दूसरा के पास। थाना कौन सा लगता है? बमोरा। ये मेरे पत्नी है। क्या घटना हुई थी? 16 तारीख को जो लाइनमैन सुनील है, वो जेई के कहने पे इन्हें लेके गया था लाइट सही करवाने के लिए। अब उसने ये कह दिया कि शट डाउन है, तो ये खंबे पे चढ़ गए 11,000 वाली पे। अब ये लाइट सही कर रहे थे, तब तक उसने बिना पूछे लाइट लगा दी। इनके साथ ये हादसा हो गया, जिसमें इनके दोनों हाथ, पूरा शरीर सब जल गया है और दोनों हाथ भी इनके चले गए। DM साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला है? उनने ये आश्वासन दिया है कि हाँ, हम कार्रवाई कराएंगे, आपकी मदद करेंगे। अभी नौकरी देने की भी बात की थी, वो आपके कौन है जिन्होंने नौकरी देने की बात की? वो मेरे देवर हैं। कुछ आर्थिक मदद भी कर रहे हैं पैसे?
जी हाँ बोल रहे हैं, अब वो करेंगे तभी पता चलेगा। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे सास ससुर है, मेरे देवर है, छोटी ननद है, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। ये क्या करते थे पत्नी? ये पहले संविदा कर्मी थे, पहले लाइन मैनिंग का काम करते थे, फिर उन्होंने 1.5-2 साल हो गए छोड़े हुए। उसके बाद ये घर पे ही काम करते थे, तो वो इसी बीच में जो आंधी आई थी उसमें लेके गया था कि हमारी लाइट सही करवा दो। इसमें किसकी लापरवाही है? सुनील की लापरवाही है, बिजली विभाग की? इसमें सुनील की भी लापरवाही, बिजली विभाग की भी लापरवाही। मुशायरे में पेश किया गया शानदार कलाम। चिराग अदब फाउंडेशन एवं खिदमत खल्क सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम IN गुलिस्तान हाल में मुशायरे का आयोजन ईद उल अज़हा के मौके पर किया गया। सदारत हाजी इसराइल और निज़ामत अमन बरेलवी ने किया। मुशायरे में अली कामरान, बिलाल राज, बाकर जैदी, शानजिया, डॉक्टर ब्रिज किशोर, सुनैना जिलानी, श्रेया नंदनी, शान मिबाही, आरिफ आज़ाद, जवैद अनवर शाही इत्यादि शायर और कवियों ने रचनाएँ पेश की। प्रोग्राम में रिजवान खान, अन्ने, नदीम मुख्य रूप से मौजूद रहे। फाउंडेशन की तरफ सभी शायरों कवियों को शाल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आखिर में फिरोज खान ने सभी का शुक्रिया अदा किया। उर्स खालिदी का परचम कुशाई से आगाज़। बिहारीपुर बीबी मस्जिद के मदरसा दारुल उलूम मजहर इस्लाम में सुन्नी बरेलवी मसलक के बुजुर्ग हज़रत खालिद मिल्लत मुफ्ती खालिद रदा खान का 2 दिनी उर्स खालिदी जुमे को अक़ीदत, अदब व एहतराम और सादगी के साथ शुरू हो गया। हुज़ूर मुफ्ती आज़म ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती अनस रज़ा क़ादरी की सरपरस्ती में बाद नमाज फज्र कुरान ख़ानी से उर्स का आगाज़ हुआ। असर व मगरिब के दरमियान मलुकपुर की मस्जिद मुफ्ती आज़म हिंद से सकलैन रदा खालिदी अक़ीदतमंदों के साथ परचम लेकर रवाना हुए। ये परचम दरगाह आला हज़रत स्थित दरगाह खालिद मिल्लत तक पहुँचा। रास्ते में जगह जगह परचम पर फूल बरसाकर इस्तकबाल किया गया। दरगाह पर परचम कुशाई के बाद गुलपोशी और चादर पोशी कर दुआए खैर मांगी गई। बाद नमाज इशा उलमाए किराम की मौजूदगी में तकरीर और क़िरात के इनामी मुकाबले की महफिल सजी। हज़रत खालिद रदा खान की ज़िंदगी और इल्मी खिदमात पर रोशनी डाली। प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले प्रतियोगियों को इनामों से नवाजा जाएगा। रात ठीक 1:40 पर हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद के कुल की रस्म अदा की गई। मुल्क व आवाम की तरक्की, कामयाबी, सलामती, खुशहाली और अमन व अमान के लिए दुआ की गई। दरगाह पर वक्ता हाफिज़ ज़ुबैर रदा खालिदी ने बताया कि उसके दूसरे और आखिरी दिन यानी 6 जून को दोपहर 12:25 पर हुज़ूर खालिद मिल्लत का कुल होगा। बिजली चोरी में 52 पर FIR, 85 कनेक्शन काटे। बिजली चोरी के खिलाफ विद्युत विभाग ने बड़ा अभियान चलाया। मुख्य अभियंता वितरण क्षेत्र प्रथम के निर्देश पर हाई लाइन लॉस और हॉट स्पॉट क्षेत्र में विराट मॉर्निंग रेड और कॉम्बिंग की गई। चेकिंग के दौरान 513 बिजली कनेक्शनों की जांच की गई। जांच में बिजली चोरी करते पाए गए 52 उपभोक्ताओं के खिलाफ संबंधित थानों में विद्युत अधिनियम की धाराओं के तहत FIR दर्ज कराई गई। वहीं 85 बाकायदार उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन मौके पर रिकॉर्ड दिए गए। अफसरों ने बताया कि बिजली चोरी के मामलों में RMS पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है और बाकायदारों से राजस्व वसूली भी की गई है। मुख्य अभियंता ने कहा कि विभाग लाइन लॉस कम करने और ईमानदार उपभोक्ताओं को बेहतर निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें ताकि भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। विभाग के मुताबिक बिजली चोरी की वजह से ट्रांसफार्मर पर अतिरिक्त भार पड़ता है, जिससे वोल्टेज की समस्या और बार बार ट्रिपिंग होती है। बिजली चोरी रुकने से आम उपभोक्ताओं को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। खास से लेकर आम तक ने लगाए पौधे, DM ने दिलाई शपथ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विविध वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह अभियान केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे विकास, सेवा, सुशासन और जन कल्याण कार्यक्रमों का हिस्सा है। केंद्रीय विद्यालय रेलवे ग्राउंड इज्जत नगर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में DM अविनाश सिंह ने पीपल का पौधा रोपित कर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई और जन सामान्य से कम एक वृक्ष अवश्य लगाने की अपील की। क्या करता हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपने दैनिक जीवन में संभव बदलाव लाऊंगा। मैं यह भी वचन देता हूँ कि अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित करूंगा। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, वरिष्ठ समाज सेवी अनिल सक्सेना, CDO देवयानी और भाजपा जिला अध्यक्ष सोमपाल शर्मा सहित कई गणमान्य लोगों ने भी पौधारोपण किया। SSP अनुराग आर्य और उनके साथ पुलिस अफसरों ने भी पौधारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज पुलिस विभाग के द्वारा भी अपना जो कार्यालय है, पुलिस लाइन है और पुलिस के जो हमारे थाने हैं, उन सभी के परिसर में वृक्षारोपण अभियान किया गया है।
इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार का जो एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है, उसके अंतर्गत सभी जितने राजपत्रित अधिकारी हैं और अराजपत्रित अधिकारी हैं, उन्होंने भी एक वृक्ष सभी लोगों ने लगाया है और ये संकल्प लिया है कि वो ध्यान रखेंगे। आगे भी ये वृक्षारोपण की कार्रवाई, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी बरसात का सीजन आने वाला है, तो ये आगे भी जारी रहेगी। हम लोगों को विभागवार भी लक्ष्य जो मिलता है उसके टारगेट को भी अचीव करते हुए और पुलिस विभाग आगे काम करेंगे। बरेली वासियों के लिए ये मैसेज है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सभी अपने अपने घर में कम से कम हर एक व्यक्ति एक वृक्ष लगाए, ताकि जो नेचर है उसका भी ध्यान रखा जा सके और हम सभी लोग एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह सकें। नौमेला मस्जिद परिसर में जनसेवा टीम की तरफ से जुमे की नमाज के बाद फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। इस मौके पर जनसेवा टीम के अध्यक्ष मम्मी खां वारसी, महानगर अध्यक्ष हाजी उवैस खान, फिरोज मेहंदी, मौलाना हसन रदा पुनरवी, हाजी साकिब रदा खां, सूफी वसीम मियाँ, रिजवान साबरी, कमाल मियाँ, फ़हीम आदि मौजूद रहे। चारों ट्रांसफार्मर में भीषण आग से बहेड़ी में बत्ती गुल। यूपी के जिला बरेली में बहेड़ी कस्बे में 4 ट्रांसफार्मर आग के हवाले हो गए। पहले धुआं और फिर भीषण आग निकली है। इससे दूर तक खलबली मच गई है। आग के पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि वहां कूड़ा डाला जाता था, जिसकी वजह से चिंगारी कूड़े पर गिरी और उसके बाद आग की लपटें चारों ट्रांसफार्मर तक पहुंच गईं। ये चारों ट्रांसफार्मर शिमला जनरल स्टोर के ठीक सामने लगे हैं। इन्हीं चारों ट्रांसफार्मर से कस्बे में बिजली सप्लाई की जाती है। ट्रांसफार्मर से उठी आग की लपटें PWD चौकी तक पहुँच गई। वहाँ AC का कंप्रेसर, पानी की टंकी और पर्दे जल गए हैं। खैर फौरन ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचने के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जल चुके थे और इससे पूरे कस्बे में सप्लाई बाधित हो गई है। भीषण गर्मी में लोग परेशान हैं। बिजली विभाग ने आश्वस्त किया है कि दूसरे ट्रांसफार्मर लगाकर जल्द ही बिजली सुचारू कर दी जाएगी। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।